मंगल रहें, मतलब अपना सोच सही रखें। कोई खास वजह रॉबर्ट जी जयपुर आने की वजह क्या कारण रहा है? देखिए, मैं देश भर के दौरा करता हूँ और मैं मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, सब जगह जाता हूँ। और मेरे को लगा था अभी कोरोना की वजह से मैं कुछ समय से, काफ़ी समय से बाहर नहीं निकल पाया, पर मैं हमेशा मंदिर के बाहर से गया हूँ। और मैं जितनी भी संस्थाओं में काम करता हूँ, बच्चों के लिए, अंधों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए, तो उनसे अगर मैं खुद नहीं मिल पाया, मैंने वहाँ जाके उन्हें जो भी मेरे से हो पाता है मैं उनको देता हूँ। तो तो मैं यही कह रहा हूँ, इसलिए मेरा यहाँ दौरा था। मैंने सोचा अब थोड़ा निकलूँ और मैं मतलब मैंने गणेश जो ये मंदिर है, डूंगरी मंदिर है, मुझे इसके बारे में पता चला और मेरा यहाँ दौरा था, तो मैंने कहा यहाँ भी मैं अपना नमस्ते और मतलब कि यहाँ आकर थोड़े से ब्लेसिंग्स लूँगा। रॉबर्ट जी, काफ़ी परेशानियों से गुजरना पड़ा है आपको, चाहे अलग अलग मामले हो इस तरह के। तो ऐसे में पिछले दिनों आपका बयान आया था कि आपको भी कहीं ना कहीं सक्रिय राजनीति में आना पड़ेगा, चुनाव लड़ना पड़ेगा। क्या योजना है, कहाँ से, राजस्थान कहीं और, या किस तरह की पॉलिटिक्स में एंट्री होगी आपकी? देखिए, मैं 25 साल से इस परिवार से हूँ, राजनीतिक और राजनीतिक चीज़ें हमेशा मेरे आसपास रहे हैं इनके वजह से। तो पर मैं हमेशा दूर रहता हूँ और अपने थोड़े काम में व्यस्त रहता था। पर सबकी पुकार है कि मैं उनको किसी क्षेत्रों में डिसाइड करूं और मतलब कि उससे उनको रिप्रेजेंट करूं। पर हाँ, समस्याएं तो हैं, मतलब कि जब से ये सरकार आई है उन्होंने काफ़ी मुश्किलें डालने की कोशिश की है, पर उनको पता है हर चीज़ स्पष्ट है। और जितने भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं बेबुनियाद हैं और मतलब कि कानूनी तौर से सारी कार्रवाई हुई है। और जितनी भी एजेंसी आए हैं उनको सारे डॉक्यूमेंट दिए हैं, हर चीज़ दिया है। मैं खुद यहाँ आया था, ईडी के दफ्तर में आया हूँ, जब भी उन्होंने बुलाया मैं वहाँ गया हूँ। और मैं देखता हूँ कि जब तक ये सारा साफ नहीं हो जाता है और बिल्कुल सच्चाई सामने नहीं आती है, मैं लोगों के बीच में रहूँगा, उनके लिए सेवा करूँगा। पर राजनीति में मैं थोड़ा सोच समझ के करूँगा। जब मेरे को लग रहा है जिस क्षेत्र को मैं रिप्रेजेंट करूँगा मैं उससे चेंज और कुछ बदलाव ला पाऊँगा, प्रगति ला पाऊँगा। लेकिन ये तो मानते हैं कि अगर पॉलिटिक्स में अगर नहीं है तो उससे ज़्यादा लोग आप पे आक्रामक होते हैं, ज़्यादा टारगेट बनाते हैं। अगर आप पॉलिटिक्स में होते, लोकसभा में होते, तो इतना मुश्किल नहीं होता आपके? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। क्योंकि अगर मैं लोकसभा में होता या मतलब पॉलिटिक्स में होता तो मैं उस तरीके से उसी प्लेटफॉर्म पे उनसे बात कर पाता, वो अपनी सच्चाई के लिए, क्योंकि वो हर चीज़ राजनीतिक तौर से ही लाते हैं। जैसे अगर राहुल या प्रियंका बाहर निकलते हैं और अपने लोगों के बीच में रहते हैं, उनकी सोच, उनकी जो इश्यूज़ हैं वो आगे लाते हैं, हमेशा मेरे ऊपर कोई ना कोई वो मुद्दा लाने की कोशिश करते हैं गवर्नमेंट। तो अगर मैं पॉलिटिक्स में होता तो मैं पॉलिटिकल लड़ाई करता, क्योंकि ये सारा पॉलिटिक्स ही है, ये बिज़नेस रिलेटेड नहीं है। क्योंकि बिज़नेस रिलेटेड उन्होंने जितना पूछना था, जितना बोलना था, जितने भी डॉक्यूमेंट मांगे, जो भी सवाल पूछे, हर चीज़ बिज़नेस के तौर पे दे दिया है। और कानूनी तौर पे हमने हर चीज़ दिखाया है, सारा स्पष्ट हो गया, सारा क्लीन है। पर अब ये राजनीतिक मामला है और जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है उनको लगता है कि लोगों ने उनको घेरा है या मतलब वो कोने में है किसी चीज़ के वजह से, किसी मुद्दे के वजह से, तो मेरा नाम हमेशा उछलता है। तो डेफिनेटली राजनीतिक ही ये मामला है। और अगर मैं लोकसभा में होता तो मैं उसी प्लेटफॉर्म पे उनको जवाब दे पाता। आपने राहुल प्रियंका का नाम लिया है, तो क्या फ्यूचर क्या देखते हैं भविष्य के पॉलिटिक्स के हिसाब से? चूँकि अभी नरेंद्र मोदी पीएम हैं, लेकिन लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी लीड करे या प्रियंका गांधी लीड करे। आपका उस परिवार से नाता है, तो आप क्या मानते हैं? देखिए, मुझे पता है कि उन्होंने अपने दादी से, अपने पिताजी से, अपने माताजी से बहुत सीखा है।
उन्होंने देखा कि उनके वो मार्टर हो गए, मतलब कि अपने ज़िंदगी उन्होंने खोई। और मैं यही कहूँगा कि वो बहुत बदलाव ला सकते हैं। वो यंग हैं, उनकी सोच स्ट्रॉन्ग है, वो लोग को देंगे, उनसे कुछ लेंगे नहीं, बस खाली देंगे और ज़रूर प्रगति लाएंगे। और मुझे ये लग रहा है कि उनमें और मोदी जी में ये अंतर होगा कि वो सबके साथ एकजुट होकर जो भी चल सकता है प्रगति के लिए वो आगे लाएंगे। वो आदमियों को बीच में, जैसे किसानों को, उनसे बात करेंगे, उनकी सोच को समझेंगे, तब कोई बिल पास करेंगे। और जितना भी, जैसे लॉकडाउन हुआ, हमें सोचना था कोरोना के टाइम में जब लॉकडाउन कर रहे हैं, जो भी कारीगर हैं, जो मतलब कि वो कहाँ से खाएंगे पिएंगे, कोई रिसोर्स नहीं है, कोई सोच विचार नहीं किया था और लॉकडाउन कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें, जो मुद्दे हैं, बहुत बड़े मुद्दे हैं। आज पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, आज एलपीजी का रेट 752 से 796 हो गया। ये किससे पूछ के हो रहा है? हर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। जो आदमी जिसके पास काम ही नहीं है कोरोना के वजह से, उसके बाद से उनको कोई काम ही नहीं मिला, अब महंगाई इतनी है, वो कहाँ से अपने घर चलाएंगे, अपने बच्चों का पेट भरेंगे और अपने माता पिता को मेडिकल ट्रीटमेंट दे पाएंगे। तो मेरा ये सोच है कि जब राहुल और प्रियंका का समय होगा, जो ये देश उनको एक मौका देगी, आप देखेंगे कि बहुत ही बदलाव आएगा, अच्छा बदलाव आएगा। लोगों को एकजुट होकर वो आगे लेकर जाएंगे और उनके साथ अपनी राजनीतिक जो सोच है वो आगे बढ़ाएंगे। पेट्रोल डीजल की आपने बात की है, उसी के विरोध में अभी आपने साइकिल यात्रा भी की थी, तो क्या सरकार की कोई ऐसी, जो भी कुछ इस तरह के मामले होंगे, आप इसी तरह विरोध आगे करेंगे? बिल्कुल, मैं विरोध करूंगा जब मुझे लग रहा है कि कोई भी दबाया जा रहा है या कोई मुद्दा ऐसे है जो सरकार सुनना ही नहीं चाह रही है। चाहे किसान का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, महंगाई का मतलब कि अगर आपका पेट्रोलियम का हो, या जो भी है, जो मतलब वेजिटेबल है या जो भी है, मतलब आप देखेंगे कि महंगाई सारे ओर से बढ़ती जा रही है। और हाँ, मैं साइकिल पे इसलिए उतरा हूँ क्योंकि अगर मैं लोगों के बारे में कुछ भी बोलूँगा, कुछ कहूँगा कि अगर उन्होंने अपने स्कूटर और मोटरसाइकिल अपने घर पे छोड़ दिए हैं और वो साइकिल पे उतर आए, तो उनकी सोच में तभी आगे बुलंद कर सकता हूँ जब मैं भी खुद साइकिल चलाऊँ अपने घर से दफ्तर तक। और तब मैं एक मैसेज भेजता हूँ कि जो ये महंगाई है कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, वो बहुत मुश्किल में हैं और ये सोच बहुत ही मतलब कि लोगों को दुख पहुँचा रही है। तो मैं साइकिल में हूँ, मैं आंदोलन कर रहा हूँ और हर चीज़ के लिए करता रहूँगा। और मैं बॉर्डर पे जाऊँगा, किसानों से मिलूँगा, उनके साथ बैठ के, जो वो हमें हमेशा बुलाते हैं। मैं घर से निकल ही नहीं सकता हूँ और मतलब कि दफ्तर से मैं बाहर निकलता हूँ तो लोग हर जगह से आते हैं और विनती करते हैं कि आप हमें ऐसे मदद करिए और कुछ और मदद, मेडिकल हो या लॉकडाउन में लोगों को जूते दिए, कपड़े और खाना पीना दिया जब तक वो अपने मुकाम पे पहुँचे। बॉर्डर में मैं कुछ ना कुछ भेजता रहता हूँ, पर वो लोग, उनका इतना गर्व है कि उनको कुछ नहीं चाहिए। उनको चाहिए कि 90 दिन से ऊपर हो गए, कोई तो उनकी बात सुने। तो उनको पता है, मैं उस चीज़ में राजनीतिक चीज़ नहीं ला रहा हूँ, पर मैं यही कर रहा हूँ कि एक मैसेज जो लोगों का दब जाता है उसको मैं आगे लाता हूँ। अभी दिशा रवि का भी हुआ जो इशू था, जिस तरीके से उनको अरेस्ट किया, कुछ पता ही नहीं था कि उनको कानूनी तौर से मतलब सहायता मिल रही है या नहीं। तो मैं आगे बढ़ा हूँ, मैंने उनकी जो आवाज़ है, जो एक 21 उम्र की जो लड़की है, जो नया जनरेशन है, जिसको आप कहते हो आत्मनिर्भर बनो, उसके बाद मतलब आप उनको बोलते हो अरेस्ट करो, दबाओ, क्योंकि मैसेज क्या जाता है सारे जनरेशन को कि आपका भी यही हाल होगा।
तो इन सारी चीज़ों को मैं अपने प्लेटफॉर्म पे लिखता हूँ, और तब लिखता हूँ जब मैं या तो उनके माता पिता से मिलता हूँ, पर मैं उसकी जिक्र नहीं करना चाह रहा हूँ। कोई रेप विक्टिम होता है, मैं उनके घर जाके बोलता हूँ कि मैं सुनता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। और मैं पार्लियामेंट में नहीं हूँ, मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, मैं अपने बलबूते पर ही कर पाता हूँ। जो भी करता हूँ मैं उनके लिए करता हूँ, हर रोज़ कुछ ना कुछ किसी ना किसी के लिए करता हूँ। तो आंदोलन तो है ही, इसको आंदोलन बुलाओगे पर वो कहेंगे ये देशद्रोही हैं, क्योंकि मैं उनके हित में नहीं बोल रहा हूँ और मैं लोगों के साथ हूँ। रॉबर्ट जी, आखिरी सवाल है। कई राज्यों में सरकारें गिरी है कांग्रेस की, हाल ही में पुडुचेरी में गिरी है। कांग्रेस का ये आरोप रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का काम है चुनी हुई सरकार को गिराना। राजस्थान में भी इस तरह के प्रयास हुए थे। क्या देखते हैं लोकतंत्र को इसमें? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि जो सरकार अच्छा चल रही है, उस क्षेत्र के लिए, उस जगह के लिए अच्छा कर रहे हैं, उनको अपना पूरा टर्म कर लेना चाहिए। हमें एकजुट होकर उस एरिया को अगर प्रगति चाहिए तो वो एकजुट होकर ही होगा, क्योंकि भेदभाव, ये जो सेक्युलर रहना चाहिए, ये जो इश्यूज बनते हैं ना, जो इससे मतलब किसी का फ़ायदा नहीं होगा। आज वो हैं, कल हम होंगे, और हमारा तो सोच ऐसा है ही नहीं, पर मजबूरी में मतलब कि हमें भी उनको बताना पड़ेगा कि हम लोग भी मतलब कि हमारा भी सोच है कि देश के साथ गलती मत करो, भेदभाव मत डालो, मतलब ये जो रिलीजन के इश्यूज होते हैं ये सब मत करो। और पुडुचेरी में और सब जगह देश देख रहा है कि अच्छी सरकार चल रही थी, फिर कोई हमेशा शिफ्ट हो रहे हैं, उनको आज प्रेसिडेंट रूल हो गया वहाँ, यहाँ भी हुआ था, यहाँ भी पता चला है कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। अब वो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको कुछ ना कुछ बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि आपको ये पोस्ट देंगे, ये देंगे, पर उससे जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ तो है ना, वो सब जगह स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही है। वेरी क्लियर है कि आगे बढ़ नहीं पाएंगे, प्रगति नहीं होगी देश की अगर इस तरीके का पॉलिटिक्स होगा। डेमोक्रेसी है, लोगों को मतलब लोगों ने चुना है, इलेक्शन हुआ था, चुना है, एक स्टेट को चलने दीजिए आप। बिल्कुल, तो रॉबर्ट वोड्रा है जिन्होंने सभी मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी है और ये संकेत दिए हैं कि जल्द ही वो भी भारतीय पॉलिटिक्स में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। कैमरामैन रामनिवास के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।